हे अर्जुन, जब पांडवों को वनवास मिला तब वे केवल जंगलों के वासी नहीं बने, वे उस कालखंड के तपस्वी, क्षात्रधर्म के पुनः निर्धारक और सहनशीलता के प्रतीक बन गए। और हे भक्तों, द्रौपदी की आंखों में वह अपमान जलता रहा जिसे उसने कुरु सभा में झेला था, और भीम की मुष्टि प्रतिदिन दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतीक्षा में और कठोर होती गई। और अर्जुन, हे पार्थ, वह तो धनुर्धर नहीं, साक्षात युद्ध की साधना बन गया, जिसने पर्वतों को लांघा, देवताओं से अस्त्र प्राप्त किए और स्वर्ग की यात्रा करके इंद्र से दिव्यास्त्रों का वर पाया। और जब वह शिव के तप में लीन हो गया तब स्वयं महादेव ने उसका पराक्रम परखा, किरात रूप में उससे युद्ध किया और अर्जुन की भक्ति, साहस और संयम से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। और हे श्रद्धावान, जिस वनवास को दुर्योधन ने अपमान की आग में डाला था, उसी वनवास को पांडवों ने तप, साधना और पराक्रम का यज्ञ बना दिया। और युधिष्ठिर, जो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप थे, उन्होंने ऋषियों की संगति में समय बिताया, न्याय और नीति को और गहराई से आत्मसात किया। सहदेव ने ज्योतिष और गणना में प्रवीणता पाई, नकुल ने औषधियों और पशुपालन का विज्ञान सीखा, और द्रौपदी, वह चिरग्धा परंतु धैर्य की देवी, उन सबके मनोबल का स्तंभ बनी रही। और हे भक्तों, उस वनवास के मध्य ही कई घटनाएं हुई जो इतिहास नहीं, किंवदंती बन गईं। जैसे जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्रों की प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा की ओर गमन किया, तब उन्होंने हिमालय को पार किया, नागलोक तक की यात्रा की। और जब भीम ने हनुमान से भेंट की, तब अपने भ्राता को देखा जिसने राम कथा के पृष्ठों में युगों पहले पराक्रम की सीमाएं पार कर दी थीं। और उस भेंट में हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कुरुक्षेत्र में उनकी ध्वजा पर स्थित होंगे। और हे पार्थ, इस वनवास में पांडवों को अनेक राजाओं की सहायता भी मिली, जैसे विराट, कीचक की कथा, जटासुर का वध और अज्ञातवास की गूढ़ता, जहां द्रौपदी ने सैरंध्री का रूप धारण किया। युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण के वेश में काव्य और नीति से राजसभा को प्रभावित किया। अर्जुन ने बृहन्ला बनकर राजकुमार उत्तर को युद्ध कौशल सिखाया। भीम ने रसोइया बनकर कीचक जैसे राक्षस का वध किया। नकुल और सहदेव ने गोपाल और अश्वपाल बनकर अपना कौशल सिद्ध किया। और हे भक्तों, जब अज्ञातवास पूर्ण हुआ तब विराट युद्ध में अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्रों, गांडीव और रथ के साथ प्रकट होकर कुरु सेना को पराजित कर दिया। और इसी युद्ध में कौरवों को भान हुआ कि पांडवों ने अपना व्रत पूर्ण कर लिया है, अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनका राज्य लौटाया जाए। परंतु दुर्योधन की हठधर्मिता, अहंकार और लोभ ने उसे अंधा कर दिया था। उसने साफ इनकार कर दिया। और तब हे धनंजय, श्री कृष्ण ने स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। और जिस सभा में श्री कृष्ण ने धर्म का पक्ष रखते हुए पांडवों को मात्र 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा, वहां दुर्योधन ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। और तब हे भक्तों, श्री कृष्ण ने अपनी विराट रूप धारण कर समस्त सभा को यह बता दिया कि यदि धर्म को कुचला गया तो स्वयं नारायण उसके रक्षण हेतु अवतरित होते हैं। और उस विराट रूप को देखकर विदुर, भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानी भी स्तब्ध रह गए। परंतु दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुःशासन के हृदयों में वह प्रकाश न प्रविष्ट हो सका। और इसी सभा में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि अब युद्ध अनिवार्य है, और यह युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के मध्य नहीं, यह धर्म और अधर्म के मध्य होगा, न्याय और अन्याय के बीच। और हे पार्थ, जब युद्ध की भूमि निश्चित हो गई, कुरुक्षेत्र, तब सारे राजवंश 2 पक्षों में विभाजित हो गए। यदुवंशी श्री कृष्ण ने अपनी सेना एक ओर रख दी और स्वयं को निष्पक्ष सारथी के रूप में अर्पित कर दिया। और जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, तब कर्ण और दुर्योधन ने नारायणी सेना को लिया। और इस प्रकार समस्त सृष्टि युद्ध की गूंज से भर उठी। और हे भक्तों, अगला चरण था श्री कृष्ण का वह दिव्य उपदेश जो आने वाले युद्ध की पूर्व संध्या पर धर्म, कर्म और आत्मा का सार बनकर लोकांतरों तक अमर हो गया, जिसे तुम भगवद गीता के नाम से जानते हो। वह संवाद जो केवल अर्जुन को नहीं, संपूर्ण मानवता को दिया गया था। और हे श्रोताओं, महाभारत अब उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां धर्म का रक्तपात से होकर उद्धार होने वाला है। और हर बाण, हर शंख
हर रथचक्र इस महायुद्ध के इतिहास को अमर बनाने वाला है। हे अर्जुन, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की पूर्व बेला आई, तब संपूर्ण दिशाएं संज्ञा विहीन हो उठीं। आकाश में गरजते मेघों के समान रणनाद गूंज उठा और धरती ने कांपकर संकेत दिया कि वह धर्म और अधर्म की इस महासंख्या को सहन करने को तैयार हो रही है। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट मिलकर ऐसा राग छेड़ रहे थे जो केवल युद्धभूमि में ही उत्पन्न हो सकता है। और हे पार्थ, जब तुमने श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाया जाए ताकि तुम युद्ध के योग्य वीरों को देख सको, तब श्री कृष्ण, जो केवल रथ सारथी नहीं थे अपितु समस्त सृष्टि के सारथी थे, उन्होंने वह रथ ऐसे स्थान पर रोका जहां एक ओर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, आपके पितामह भीष्म और दूसरी ओर तुम्हारे सगे बंधु, भ्राता, चचेरे भाई, कुल के वीर पुत्र खड़े थे। और हे धनंजय, जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उन सब पर पड़ी, तुम्हारे हृदय में करुणा का ऐसा तूफान उठा कि तुम्हारे गांडीव से बाण नहीं निकल सके, तुम्हारे हाथ कांपने लगे और तुमने कहा, हे माधव, मैं इन सब का वध नहीं कर सकता। कैसे मैं अपने पितामह को, अपने आचार्य को, अपने भाइयों को, इन सगे संबंधियों को मारूं? क्या राज्य पाने की चाहत इतनी महान है कि उसके लिए अपनों के शवों की मीनार खड़ी कर दूं? तब हे भक्तों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा, जैसे सूर्य अंधकार में डूबे चंद्रमा को आलोकित कर रहा हो, और उन्होंने जो कहा वह केवल उस युद्धभूमि तक सीमित नहीं रहा, वह अमर हो गया, वह भगवद गीता बन गया, वह ज्ञान का ऐसा गंगा स्रोत बन गया जिसे अनगिनत पीढ़ियां पीती रहेंगी। और श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। तू जिस युद्ध को अपने अपनों से लड़ने का क्लेश मान रहा है, वह वास्तव में तेरा कर्तव्य है। तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म रणभूमि में धर्म के पक्ष में खड़ा होना है। और हे धनंजय, जब तू मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तब तू अधर्म को प्रोत्साहन देता है। और यह युद्ध केवल भूमि, राज्य और सिंहासन का नहीं है, यह युद्ध धर्म की पुनः स्थापना का है, अधर्म का नाश करने का है। और हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा हेतु, दुष्टों के विनाश हेतु और धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं युगों युगों से आता रहा हूँ और आता रहूंगा। और जब श्री कृष्ण ने यह विराट सत्य अर्जुन के सम्मुख रखा, तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं मोहवश अपना धर्म भूल चुका हूँ, मेरा चित्त विचलित है। तब श्री कृष्ण ने योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, संन्यास, ब्रह्मा, आत्मा और नश्वर संसार के बंधनों के विविध स्वरूपों को स्पष्ट किया। उन्होंने कर्मयोग का उपदेश दिया कि तू केवल अपने कर्तव्य को निभा, फल की चिंता मत कर, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। और भक्ति योग में कहा कि जो मुझे समर्पण करता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं उसका पालन करता हूँ। और अंततः जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनका विराट रूप दिखाने की प्रार्थना की, तब हे भक्तों, श्री कृष्ण ने अपना दिव्य चक्षु प्रदान किया और ऐसा विराट रूप धारण किया कि ब्रह्मांड की समस्त दिशाएं उस स्वरूप में समाहित हो गईं। सूर्य, चंद्र, तारे, काल, अग्नि, सब कुछ उस रूप में था। और अर्जुन ने देखा कि समस्त योद्धा, कौरव पांडव वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, मानो काल उन्हें ग्रस रहा हो। और श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र है। उठ, गांडीव उठा और युद्ध कर। तब हे पार्थ, जैसे अंधकार हटते ही सूर्य का तेज फैलता है, वैसे ही मोह के हटते ही तुम्हारा साहस जागृत हो गया। तुमने कहा, हे वासुदेव, अब मेरा संशय दूर हो गया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और इस प्रकार हे श्रोताओं, वह संवाद जो केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच था, वह समस्त मानवता का मार्गदर्शक बन गया। और जैसे ही यह दिव्य उपदेश समाप्त हुआ, शंखनाद फिर से गूंज उठा और कुरुक्षेत्र की भूमि महायुद्ध के ये तत्पर हो गई। अब युद्ध का समय आ गया था
अब वह समय था जब धर्म को रक्त के माध्यम से पुनः प्रतिष्ठित किया जाना था, और इस युद्ध में प्रत्येक बाण, प्रत्येक युद्धनाद केवल शारीरिक बल नहीं, अपितु मनोबल, नीति और आत्मा के प्रकाश की परीक्षा थी। और इस प्रकार आरंभ हुआ वह युद्ध जिसे तुम महाभारत कहते हो, पर वास्तव में वह तो एक चेतना का जागरण था, एक धर्मयुद्ध था, एक अमर गाथा थी जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। हे अर्जुन, जब धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और रणभूमि का कण-कण युद्ध के उद्घोष से गूंज उठा, तब समस्त देवता भी दिव्यलोक से यह अद्वितीय युद्ध देखने एकत्रित हुए, क्योंकि यह केवल पृथ्वी पर होने वाला संघर्ष नहीं था, यह तो ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थापित करने का एक प्रयास था, जहां एक ओर अधर्म ने छल, कपट, अभिमान और अनाचार के शस्त्र धारण किए थे, वहीं धर्म ने सत्य, निष्ठा, भक्ति और विवेक की ढाल संभाली थी। और हे पार्थ, जब तुमने गांडीव उठाया और रथ को आगे बढ़ाया, तब तुम्हारे रथ की गर्जना ने उन सेनाओं में भय और आश्चर्य दोनों उत्पन्न किया, क्योंकि यह कोई साधारण रथ नहीं था, यह वह रथ था जिसे स्वयं नारायण ने संचालित किया, जिसमें हनुमान की ध्वजा फहरा रही थी और जिसकी गति और दिशा स्वयं धर्म नियंत्रित कर रहा था। तुम जब पहली बार भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए, तब तुम्हारे हृदय में सम्मान और वेदना का समुद्र उमड़ पड़ा, किंतु हे अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें स्मरण कराया कि धर्म का पालन करते हुए भी कभी कभी हमें अपने ही पूजनियों से टकराना पड़ता है, क्योंकि जब कोई धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है, तब उसका संबंध चाहे कितना भी निकट क्यों न हो, उसे रोका जाना आवश्यक है। और हे धनंजय, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वे युद्ध करेंगे, किंतु तुम्हें मारेंगे नहीं, यह उनकी निष्ठा थी, परंतु उन्होंने जब युद्ध प्रारंभ किया तो उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना विचलित हो उठी, और तब श्री कृष्ण, जो समस्त सृष्टि के सर्जक हैं, उन्होंने एक क्षण को ऐसा रूप धारण किया कि उन्होंने स्वर्णिम चक्र को उठाया और पितामह के समक्ष आ डटे, और उस समय पितामह ने अपनी धनुष को नीचे कर दिया, कहा, हे मधुसूदन, यदि आप मुझे मारने आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है, परंतु मैं, कृष्ण, तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, हे अर्जुन, और यह देखना चाहता था कि जब तुम्हारा रक्षक भी मर्यादा तोड़ने को प्रस्तुत हो जाए, तब क्या तुम अपने धर्म पर अडिग रहोगे, और तुम रहे अडिग, स्थिर, निष्कंप, जैसे पर्वत पर आकाश का भार भी प्रभाव नहीं डालता, वैसे ही तुम अपने संकल्प पर डटे रहे। फिर आया अभिमन्यु का वह महान प्रवेश, वह किशोर बालक जिसने चक्रव्यूह को भेद डाला और अकेले ही कौरवों के रथों को चुनौती दी, वह युद्ध की वह वाला था जिसने अधर्म की दीवारों को हिला दिया, परंतु जब नियमों की मर्यादा को तोड़कर कई महारथियों ने मिलकर उस बालक को घेर लिया, तब वह क्षण इतिहास का काला पृष्ठ बन गया। हे अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि में नहीं थे और अभिमन्यु को चारों ओर से घेरकर उसे निर्ममता से मारा गया, तब मेरा हृदय भी व्याकुल हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि यह मृत्यु केवल एक वीर की नहीं थी, यह उस नीति की हत्या थी जो युद्ध के नियमों की रक्षा करती थी। और उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि अब समय आ गया है जब अधर्म को उसकी सीमा दिखाई जाए, जब नीतियों को केवल शस्त्रों से नहीं, अपितु चतुरता, योजना और समय की सटीक गणना से प्रतिस्थापित किया जाएगा। और हे पार्थ, जब तुमने यह सुना कि तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, तब तुम्हारा क्रोध अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा, परंतु मैंने तुम्हें संयम का उपदेश दिया, क्योंकि जो योद्धा अपने शोक को शक्ति में बदल दे, वही विजय का अधिकारी होता है। और अब युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां क्रोध, दुहक और प्रतिशोध की अग्नि दोनों पक्षों में धधकने लगी थी, और धृतराष्ट्र के मन में भी व्याकुलता और भय ने घर कर लिया था, क्योंकि संजय जब उन्हें युद्धभूमि का आंखों देखा हाल सुनाता था, तब वह राजा, जो स्वयं युद्ध में नहीं गया, अपने पुत्रों के पतन को सुनकर भीतर ही भीतर टूटने लगा था। और मैंने स्वयं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, ताकि वह केवल युद्ध नहीं, अपितु उसके पीछे के भावों, उसके नैतिक द्वंद्वों, उसके आध्यात्मिक संकेतों को भी देख सके, क्योंकि यह युद्ध केवल रथों और शस्त्रों का नहीं था, यह आत्माओं के जागरण का एक मंच था। और प्रत्येक योद्धा,
चाहे वह पांडव हो या कौरव, एक भूमिका निभा रहा था उस महासंचार में जो युगों के लिए मानवता को शिक्षा देने वाला था। और अब हे अर्जुन, युद्ध की वह रात्रि समीप आ रही थी जब जयद्रथ के वध का संकल्प तुमने लिया था। वह संकल्प जो सूर्यास्त से पहले पूर्ण न होने पर तुम्हारे आत्मदाह का कारण बनता। और मैं जानता था कि जब कोई योद्धा अपनी प्रतिज्ञा को जीवन से भी ऊपर रखता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। और मैंने स्वयं सूर्यदेव से अनुरोध किया कि वे उस दिन अपनी गति को मेरी योजना के अनुसार चलाएं। और तुमने वह अद्भुत युद्ध किया जहां तुम्हारे बाणों की झड़ी ने दिशाओं को रोशन कर दिया। और जयद्रथ, जो कौरवों की रक्षा में कर्ण, दुर्योधन और भीष्म के पीछे छिपा हुआ था, अंततः तुम्हारे प्रचंड संकल्प के सामने टिक न सका। और जब सूर्यास्त का भ्रम फैल चुका था, मैंने अपने चमत्कार से उसे क्षण भर के लिए रोक दिया और तुमने अपने गांडीव से उस अधर्मी का वध कर दिया। इस प्रकार एक बार फिर धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। और अब यह युद्ध केवल पराक्रम का नहीं रहा, यह एक ऐसा अखाड़ा बन चुका था जहां नीति, योग्यता, भावनाएं और भगवान की कृपा सभी मिलकर नए भविष्य की रचना कर रहे थे। और हे श्रोताओं, इस प्रकार महाभारत की इस दिव्य कथा में एक एक घटना उस महासत्य को उद्घाटित करती है कि जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर निष्ठा से चलता है, तब स्वयं नारायण भी उसके सारथी बन जाते हैं और उसे विजय अवश्य प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जब जयद्रथ के वध से कौरवों की सेना में भय और भ्रम व्याप्त हुआ, तब दुर्योधन का हृदय क्रोध से तपने लगा और वह अपने प्रिय मित्र कर्ण की ओर मुखातिब हुआ, जिसे वह अब तक भीष्म और द्रोणाचार्य की उपस्थिति के कारण पूर्ण रूप से रणभूमि में नहीं उतार सका था। परंतु अब जब एक एक करके उसके महारथी वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, उसने कर्ण से कहा, हे राधे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो और पांडवों को नष्ट कर इस राज्य को मेरे चरणों में समर्पित करो। और कर्ण ने भी अपने नेत्रों में उस ललकार को अंगीकार करते हुए शपथ ली कि वह अर्जुन को युद्ध में पराजित करेगा। किंतु हे पार्थ, कर्ण की प्रतिज्ञा के पीछे उसकी पीड़ा, अपमान और उदासी छिपी थी, क्योंकि वह एक महावीर होते हुए भी जीवन भर सूतपुत्र कहलाया गया। और यह उसका आक्रोश था जो उसे अधर्म के पक्ष में खड़ा कर रहा था, अन्यथा उसका हृदय तो सदा दान, करुणा और मित्रता से भरा हुआ था। और मैं कृष्ण, जो प्रत्येक हृदय की गहराई तक झांक सकता हूँ, जानता था कि कर्ण का हृदय धर्म के स्वर से गूंज रहा था, किंतु उसकी वफादारी ने उसे दुर्योधन से बांध रखा था। और जब युद्ध की अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया, तब धरती कांप उठी, क्योंकि उस दिन पांडवों के लिए एक नया संकट उपस्थित हो गया था। और मैंने जान लिया था कि यदि कर्ण का सामना अर्जुन से हो गया तो यह युद्ध एक भीषण निर्णायक मोड़ ले सकता है। इसी कारण मैंने योजनाबद्ध रूप से उस समय की प्रतीक्षा की जब कर्ण की रथ की धुरी भूमि में धंस जाएगी, क्योंकि वह शाप जो उसे परशुराम से प्राप्त हुआ था और वह क्षण जब उसकी स्मृति से दिव्यास्त्रों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, वही अवसर होगा जब धर्म की ओर से अंतिम प्रहार किया जा सकेगा। और इसी बीच गुरु द्रोणाचार्य, जो अब तक कौरव सेना का संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी पांडवों को घेरने के लिए अनेक मायावी व्यूहों का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें प्रवेश तो संभव था परंतु प्रस्थान नहीं। और अभिमन्यु की तरह ही अब युधिष्ठिर और भीम पर भी संकट छाने लगा। किंतु हे पार्थ, जब मैं तुम्हारे रथ का संचालन कर रहा था, तब मेरे लिए युद्ध की दिशा केवल तुम्हारे शौर्य से नहीं, अपितु समय के सही निर्णय से तय होती थी। और एक समय ऐसा आया जब गुरु द्रोणाचार्य को पराजित करने हेतु मैंने एक युक्ति बनाई। मैंने भीम को आदेश दिया कि वह अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाले और फिर युधिष्ठिर से कहलवाया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब यह बात गुरु द्रोण ने सुनी तो उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मानकर शस्त्र त्याग दिया। और तब धृष्टद्युम्न ने उन्हें वीरगति प्रदान की। हे अर्जुन, वह क्षण धर्म और अधर्म की महीन रेखा के बीच झूलता रहा, क्योंकि जो योजना बनाई गई थी वह सत्य भी थी और असत्य भी, किंतु यह वह रणनीति थी जो एक अत्याचारी पक्ष को समाप्त करने के लिए आवश्यक थी।
और मैं जानता था कि धर्म केवल रणभूमि में शस्त्र चलाने से नहीं अपितु नीति और विवेक से विजय होता है। और अब जब द्रोणाचार्य भी चले गए, कौरवों की सेना और अधिक विचलित हो गई, और तब शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया, जो अंदर ही अंदर पांडवों के प्रति निष्ठावान था, परंतु वह अपने कुल और कर्तव्य से बंधा हुआ था। और हे श्रोताओं, जब मैं यह कथा सुना रहा हूँ, तब जानो कि प्रत्येक पात्र इस महायुद्ध में केवल एक योद्धा नहीं, एक प्रतीक था। कर्ण बलिदान का, भीष्म त्याग का, द्रोण ज्ञान का, दुर्योधन अहंकार का और अर्जुन विवेक का। और जब यह सब पात्र अपनी भूमिकाओं को निभा रहे थे, तब मैं स्वयं समय रूप में सबका संचालन कर रहा था, क्योंकि यह युद्ध केवल पृथ्वी के भूखंड के लिए नहीं, युगों की गति को निर्धारित करने वाला था। और अब जब युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, तब हे पार्थ, मैं जानता था कि वह दिन दूर नहीं जब तुम और कर्ण आमने सामने आओगे, और उस युद्ध में निर्णायक क्षण आएगा। और हे अर्जुन, तुम्हारे बाणों में केवल शौर्य नहीं, धर्म की शक्ति भी होगी, और जब रथ का पहिया कर्ण का साथ छोड़ देगा, तब तुम अपने गांडीव से धर्म की अंतिम परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे। हे अर्जुन, जब युद्ध की भीषण अग्नि ने कुरुक्षेत्र की रेत को रक्त से सिंचित कर दिया था, तब रणभूमि एक यज्ञकुंड बन चुकी थी, जिसमें वीरों की आहुति पड़ रही थी और विजय की ज्वाला धधक रही थी। उस समय में समय के सारथी के रूप में केवल रथ नहीं चला रहा था, बल्कि धर्म की गति को भी संचालित कर रहा था। और जैसे जैसे कर्ण की बारी आई, वह दिन आ पहुंचा जिसे कालगणना ने अपने लेख में विशेष चिह्नित किया था, क्योंकि वह केवल दो योद्धाओं का संग्राम नहीं था, बल्कि दो नीतियों, दो दृष्टिकोणों और दो जन्मों का समागम था। एक ओर था अर्जुन, धर्म का प्रतीक, जिसे ज्ञान, स्नेह और नीति का पाठ मिला था, और दूसरी ओर था कर्ण, जिसे त्याग, अपमान और तिरस्कार की आग में तपाकर काल ने स्वर्ण बनाया था। और जब दोनों महारथियों ने आमने सामने आकर धनुष उठाए, तब संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया, दिशाएं स्तब्ध हो गई, वायु मौन हो गई, और गंधर्व, अप्सराएं, देवता और दैत्य सभी इस युद्ध के साक्षी बनने के लिए आकाश में मंडराने लगे, क्योंकि वह क्षण केवल एक युद्ध का नहीं, संपूर्ण युगों की प्रतीक्षा का निपटान था। और हे पार्थ, जब तुमने गांडीव उठाया और कर्ण ने भी अपना विजय धनुष ताना, तब समय ने अपनी गति को क्षण भर के लिए रोका, क्योंकि यह टकराव केवल अस्त्रों का नहीं, आत्माओं का था। और जब बाणों की पहली वर्षा हुई, तो रणभूमि एक आकाशीय युद्ध का दृश्य बन गई, जहां अग्निबाण, वायुबाण, नागास्त्र, वरुणास्त्र एक के बाद एक प्रकट होने लगे और धरती कांपने लगी। परंतु हे पार्थ, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मैं देख रहा था कि कर्ण का रथ बार बार डगमगाने लगा, और एक क्षण ऐसा आया जब उसका रथ एक कीचड़ में फंस गया। वह क्षण जिसे नीति ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखा था, वही क्षण जब परशुराम का शाप सत्य हुआ और कर्ण की स्मृति से दिव्यास्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया। वह अपने बाणों की पूर्ण क्षमता को भूल गया, और जैसे ही उसने रथ से उतरकर रथचक्र को निकालने का प्रयास किया, वह तुम्हारी ओर मुखातिब होकर बोला, हे पार्थ, युद्ध धर्म कहता है कि जब कोई शत्रु असहाय हो, तब उस पर प्रहार न किया जाए। आथ मुझे यह रथचक्र निकालने दो। और हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर भी यह द्वंद्व उठा कि क्या यह न्यायोचित होगा, परंतु तभी मैंने तुम्हें स्मरण दिलाया, हे अर्जुन, क्या यह वही कर्ण नहीं जिसने अभिमन्यु पर 6 महारथियों के साथ मिलकर आघात किया था जब वह अकेला था? क्या यह वही कर्ण नहीं जिसने द्रौपदी का अपमान देखा और मौन रहा? क्या यह वही नहीं है जिसने अपने बाणों से तुम्हारे भ्राता भीम और नकुल सहदेव को बार बार मृत्यु के मुख में धकेला है? और जब तुम्हारे भीतर वह निर्णायक चेतना जागृत हुई, तुमने गांडीव उठाया और कर्ण पर प्रहार किया, और वह एक ही बाण धर्म की शक्ति से पूरित कर्ण के वक्षस्थल को भेद गया, और रथचक्र में उलझे रथ से छिटककर वह महावीर भूमि पर गिर पड़ा। हे पार्थ, वह क्षण अत्यंत गंभीर था, क्योंकि तुमने न केवल एक योद्धा को पराजित किया था, बल्कि उस आत्मा को मुक्त किया था जो सदा सम्मान के लिए तरसी। और जब कर्ण ने अंतिम सांस ली, मैंने स्वयं आकर उसके मुख के पास झुककर कहा, हे वत्स, तुम्हारा धर्म युद्ध में नहीं था, परंतु तुम्हारा जीवन एक तपस्या था।
और अब मैं तुम्हें उस लोक में ले चलता हूँ जहाँ महान वीर और त्यागी आत्माएं वास करती हैं। और मैं जानता था कि उस क्षण भी यदि कर्ण को सच्चाई का ज्ञात होता कि वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था, तो भी वह दुर्योधन को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी मित्रता उसकी आत्मा का धर्म बन चुकी थी। और इस प्रकार हे अर्जुन, कर्ण का अंत भी उस तपस्वी सूर्यपुत्र की गरिमा के अनुरूप हुआ, जिसकी आत्मा पराजित नहीं, केवल मुक्त हुई थी। और जब यह समाचार दुर्योधन तक पहुंचा, वह भीतर से टूट गया, क्योंकि उसकी अंतिम आशा भी बुझ गई थी। और अब केवल वह, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा शेष थे। परंतु अब युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो चुका था, केवल अंतिम अध्याय शेष था। और मैं जानता था कि यह अंतिम चरण भी रक्त, छल और प्रतिशोध से परिपूर्ण होगा, क्योंकि युद्ध का अंत तब तक नहीं होता जब तक अंतिम श्वास और अंतिम आंसू बह न जाए।